किसी का वियोग हमारे जीवन में होवे तो ये सोचे वियोग तो पर्याय का हुआ है। उस समय हम उस द्रव्य की ओर अपनी चिंतन की धारा लाएं, यानी उस द्रव्य की ओर लाएं, आत्मा की ओर लाएं कि आत्मा का तो मरण कभी होता नहीं है। जैसे हमारी आत्मा नहीं मरती है वैसे उस जीव की भी आत्मा नहीं मरेगी, और जो बदल रहा है वो शरीर है, और शरीर का स्वभाव ही है हमेशा परिणमन करते रहना। उस दिन कहा था जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारा शरीर कैसा था, हमारी हेल्थ हाइट कैसी थी, हमारा फेस कैसे था। उम्र बढ़ने के साथ पूरी हमारी बॉडी में चेंजेस आ गए कि नहीं। फिर भी हम यही कहते हैं ना, हम वही हैं जो जन्म के समय थे। जो नाम हमारा जन्म के समय रखा गया था 50 वर्ष होने के पश्चात भी हम यही कहते हैं ना, हमारा यही नाम है। लेकिन वही हैं कि आप बताइए, यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा हर फोटोग्राफ को रख करके 0 ईयर्स की फ़ोटोग्राफ, 2 ईयर्स की फ़ोटोग्राफ, 5 ईयर्स की, 10 ईयर्स की, 15, 20, 30, 40, 50, एक साथ 10 फोटोग्राफ रख दिया जाए तो एक जैसी फ़ोटोग्राफ है? नहीं, सारी फ़ोटोग्राफ डिफरेंट हैं। सारी फ़ोटो में अलग अलग शरीर दिख रहा है, फिर भी हम क्या मानते हैं, हम वही हैं। पर हो क्या रहा है, बाहर से सब कुछ बदल रहा है, तो बदलते हुए भी हमारा एग्जिस्टेंस बना हुआ होता है। ऐसे ही जो 50 साल, 70 साल, 80 साल की एज में बदलाहट होती है, वही बदलाहट फिर एक अगले भाव में हो जाती है। तो जिसकी ऐसी गहरी धारणा होगी वह व्यक्ति किसी के वियोग को देख करके, किसी के मरण को देख करके ज़्यादा दुखी नहीं होता है। यही तो तत्व ज्ञान कहलाता है। यही तो हमें समझना है, यही तो सीखना है। यही तो गहरी श्रद्धा का परिणाम है। जिसकी श्रद्धा, आस्था मजबूत होती है वह किसी के मरण होने के पश्चात ज़्यादा विकल्प नहीं करता है। उसकी आत्मा स्वतंत्र है, हमारी आत्मा स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व भिन्न है, हमारा अस्तित्व भिन्न है। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो, एक ही कोच में 4-6 लोग मिल जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, आप दूसरी दिशा में, वह दूसरी दिशा में, उसे छोड़ते हुए दुख होता है? क्यों नहीं होता दुख? बताइए क्यों दुख नहीं हो रहा? कारण बताओ, सिर्फ हम कारण जानना चाह रहे हैं। पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? 24 घंटे नहीं, 30 घंटे का सफ़र आपने एक साथ बिताया, और उस 30 घंटे के पीरियड में आपने दोनों 2 बार भोजन भी किया होगा, घंटों बातें भी की होगी, एक दूसरे को जाना भी होगा, एक दूसरे के परिवार को भी जाना होगा, सब कुछ जाना। फिर भी 30 घंटे के बाद जब आप अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं तो विकल्प क्यों नहीं होता? सिर्फ हम कारण जानना चाहते हैं। ममता, उनके प्रति ममता नहीं है। क्यों नहीं ममता पैदा हुई? अपना नहीं लगा। इसलिए ममता पैदा नहीं हुई क्योंकि शुरुआत से अपना धारणा बना ली थी कि हमारा साथ 30 घंटे का ही है, 30 घंटे के पश्चात इसकी दिशा भिन्न, हमारी दिशा भिन्न। मेन जो ममत्व पैदा इसलिए नहीं हुआ। ऐसे ही जिनके साथ आपका संयोग हुआ है, तो आप यदि ये धारणा बना लो कि हमारा संबंध 40 साल का संयोग है, उसके बाद उसकी दिशा अलग, इसकी दिशा अलग। अब 30 आवर्स की जर्नी है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो बीच में ही जर्नी ब्रेक करते हैं कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं होता 30 घंटे बाद ही जुदा होते हैं। कभी 12 घंटे के बाद भी जुदा हो जाते हैं, कभी 20 घंटे के बाद भी जुदा हो सकते हैं। तो ऐसे ही 40 साल की जो धारणा आपने बनाई थी शादी के पश्चात, 20 साल के पीरियड के बाद भी कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो जुदा हो गया। कुल मिलाकर के अपने को संभालने का एकमात्र उपाय है डे 1 से हम यह समझना सीखें कि हमारा संबंध कितने वर्षों का रहेगा। मैक्सिमम 40-50 ईयर्स है, और इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। तो जो डे 1 से धारणा बना लेगा फिर उससे कोई ज़्यादा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले से सोच लिया था संयोग इतने वर्षों का है। ट्रेन में भी संयोग 30 घंटे का था।
ऐसे ही जिंदगी को इस ढंग से देखना शुरू करें। एक गाना आता था ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है ना। बस जिस दिन हम अपने आप को मुसाफिर मान लेंगे तो हमें किसी से लगाव नहीं होगा, क्योंकि हम भी मुसाफिर हैं, वह भी मुसाफिर है। तो मुसाफिर यात्रा में मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ते हुए भी अपने में रहते हैं। तो अपनी लाइफ को भी उस मुसाफिर की भांति देखो, देख पाओगे।